तमाम भारत की यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह तलबा को, विद्यार्थियों को जमा होना चाहिए, कॉलेजेस में भी, क्योंकि जो हमला रामदास कॉलेज के तलबा और असातिज़ा पर हुआ वो पूरी हिंदुस्तान की तालीम गाहों के तलबा और असातिज़ा पर हमला था। क्योंकि जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, स्कूलों का ताल्लुक़ है, अगर अपने ख्यालात के इज़हार की इजाज़त न हो, अगर सोचने की इजाज़त न हो, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं यहाँ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट रामदास कॉलेज का था, उसका सेमिनार किस मौजू पर था? कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट। किसी भी मुल्क में जो तरक्की होती है, उसमें जो सुधार होता है, उसके लिए तहरीक उठती है, और वो तहरीक उन लोगों के लिए खिलाफ होती है जो उस वक्त इक़्तिदार पर काबिज होते हैं। चाहे राम मोहन रॉय की सती की के खिलाफ तहरीक हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की और लड़कियों की तालीम देने की तहरीक हो, चाहे सैयद अहमद खान की तहरीक हो कि मौजूदा तालीम मुसलमानों में फैलना चाहिए। ये सब उसी वक्त हुई जिन्हें जब कुछ ही लोग थे जिनमें ये ख्यालात आए और उन्होंने इसका इजहार किया। अगर उनको उसी वक्त दबा दिया जाता, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब भी नहीं दबाया गया, तो हिंदुस्तान कभी हिंदुस्तान नहीं बन सकता। यहाँ समाज का कोई सुधार नहीं होता, यहाँ कोई कौमी तहरीक नहीं होती। तो इसलिए आज़ाद ख्याली का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी चीज़। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे ये कहा जाता है कि एंटी नेशनल बातें कही जाती हैं कि साहब हम हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं, पता नहीं क्या चीज़ वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हर चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम एंटी नेशनल होना नहीं बर्दाश्त करते। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेशनलिस्ट होना क्या चीज़ है? भारत के जो अवाम हैं, भारत की जनता है, उनकी सेवा करना, उनकी खिदमत करना, उनकी तरक्की करना, ये असली हमारा नेशनलिज्म है। आप कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर की ज़मीन अपने पास कब्जे में रखना नेशनलिज्म है, या कश्मीर के लोगों को भारत की जनता का पार्ट समझना नेशनलिज्म है? अगर आप कश्मीर को भारत का पार्ट समझते हैं तो कश्मीर की जनता पे जो जुल्म है उसके लिए आप में दर्द होना चाहिए, और अगर वो आप दर्द जाहिर करते हैं तभी आप नेशनलिस्ट हैं। अगर आपको दर्द नहीं, अगर पैलेट गन से जो लोग कत्ल किए जाएं, जिनकी आंखें ज़ाया हों, जिनको हर किस्म की चोटें लगें, अगर उनके लिए आपको दर्द नहीं है तो आप सबसे बड़े एंटी नेशनलिस्ट हैं। आपको अपनी जनता का कोई ख्याल नहीं। तो अगर जब इंग्लिश डिपार्टमेंट ने कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट किया, और मैं ये कहता भी हूँ कि वहाँ ऐसे भी लोग आए जो ये कहते थे कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जुल्म है, कश्मीर की जनता के साथ हमें जाना चाहिए, कश्मीर की आवाम की बात करना चाहिए हमें, तो भी एंटी नेशनल नहीं है, वो सबसे बड़ा नेशनलिज्म है। जो भी आप मुल्क देखें, उनकी जब भी तरक्की हुई तो उन लोगों ने कही कि जिन्होंने अपने मुल्क को समझाया कि ये तुम्हारा रास्ता होना चाहिए। इंग्लैंड को ले लें, भारत को ले लें। मैं स्यूडो नेशनलिस्ट से पूछता हूँ, जैसी उनकी जबान है ना, हर चीज स्यूडो सेक्युलरिस्ट, तो वो भी स्यूडो नेशनलिस्ट हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत है जितनी भारत से है, तो क्या वो एंटी नेशनल थे? आप समझते होंगे कि भारत की जनता ने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने तो जिसने उसे कत्ल किया गॉडसे को, उसको हजार गालियां दी, और उस वक्त आपको अभी जो आरएसएस के लोग थे घरों पे जाके जिस तरह की घेराव हुआ और जो इन तरह की बेइज्जती हुई,
वो जो लोग उस जमाने में थे, जिनमें मैं भी था, मैं यहीं इसी स्कूल का, इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, तो मैंने देखा कि उन लोगों की कितनी की हतक की गई। उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। आप जो आपके RSS वाले जो राष्ट्रपिता की मौत पर जो मिठाई बांटते हैं, और सरदार पटेल ने लिख के दिया कि तुम लोगों ने मिठाई बांटी है। जिनके लिए मूर्ति बना रहे हैं बड़े, उन्हीं के पूछा जाए कि सरदार पटेल ने लिख के दिया कि तुम मूर्तियां बना रहे हो, और तुमने अगर गांधी जी को खुद नहीं मारा तो वो समा क्रिएट किया, और इसका जवाब दो कि कितने मुसलमान मासूम मर्द, औरतों और बच्चों को पे हमला किया तुमने, उनको बर्बाद किया। ये सरदार पटेल ने लिखा है। तो महात्मा गांधी नेशनलिस्ट थे या सरदार पटेल नेशनलिस्ट थे, या आप नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जनता के ही लोगों पर हमला किया, अपने हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों और बच्चों पर हमला किया। वो मुसलमान कहीं बाहर पाकिस्तान में नहीं थे, वो भारत में थे। तो अपने आप पे भी देखें कि आपका क्या पास है। बहरहाल रामदास कॉलेज में तो पूरा हक था। भारत के लिए जरूरी है कि हम में जितनी खराबियां हैं उसे हम परखें, उसे देखें। वही भारत के बड़े की सर्विस करते हैं, वही नेशनलिस्ट हैं। जितनी हमें बुराइयां हों उन्हें दूर किया जाए। वो नेशनलिस्ट नहीं है जो महज अपनी तारीफ करते फिरें और कब्रिस्तान और शमशान घाट में फर्क हो उसको बताते रहें। वो नेशनलिस्ट नहीं। कई अखबारों ने भी लिखा इस चीज को, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो एंटी नेशनल होने का बार बार कहा जाता है, ये कितना भयानक एक हरबा है इनके पास। जेटली साहब से मैं ये पूछता हूं कि उन्होंने लंदन में ये फरमाया कि हर चीज की इजाजत हो सकती है, एंटी नेशनल होने की नहीं हो सकती। ये बताइए इजाजत देने वाला कौन है? कचहरी है, पुलिस है, या आपके ABVP के गुंडे हैं? कौन है देने के वाले? वो लोग हैं जो लड़के लड़कियों पर हमला करते हैं, एकदम से आ जाते हैं, उनके साथ पुलिस वाले और बीतने में शामिल होते हैं। एंटी नेशनल हो तो कचहरी में ले जाओ, मसला बात करो, मजमून लिखो इनके खिलाफ। लेकिन हुलिगानिज्म की तो कोई कहीं जगह नहीं हो सकती। सबसे बड़ा एंटी नेशनल तो वो है जो अपने हाथ में कानून लेकर दूसरों को मारपीट करे और दूसरों को विक्टिमाइज करे। इस पूरे वाकये में मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जब बीजेपी की यहाँ सरकार आई तो में से बहुत से थे, और लेफ्ट पार्टीज में तो सभी थी, जिन्होंने ये कहा कि अब फाशिज्म की तरफ कदम बढ़ेगा। और इसे आप देख लीजिए, अगर हिटलर जर्मनी की आप तारीख देखें, उससे पहले मुसोलिनी की इटली की देखें, जापान में देखें जो फाशिज्म आया, तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन उन्होंने कह दिया कि सब खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, अब हम जुल्म खत्म शुरू कर देंगे। बल्कि स्टेजेस में होता है। और स्टेज की पहली चीज ये होती है कि आदमी को आज़ादी से बोलने में डर पैदा किया, वो बोले नहीं। बिल्कुल यही इटली में हुआ, यही हिटलर में हुआ। हिटलर के ज़माने में भी पहले इलेक्शन हुए, उनकी मेजॉरिटी नहीं आई, उन्होंने बहरहाल दूसरी तरकीबों से कर ली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में हो जाए, उसका डेवलपमेंट होता है। जो सियासी पार्टियां हैं और जो हमारे शहरी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम किस तरफ बीजेपी के तहत जा रहे हैं। कांग्रेस में हजार खराबियां हों, दूसरी सरकारों में हों, लेकिन हमें ये कभी खतरा नहीं रहा कि फाशिस्ट रजीम है। फाशिस्ट रजीम की खास बात हो जो आप बीजेपी में देख रहे हैं, अपने मुखालिफ को, बल्कि जो मुखालिफ ना भी हो, अपनी बात कह रहा है जो आपसे अलग है, उसे एंटी नेशनल कहो, उसको डरा दो, उसको मजबूर करो। ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमारे प्रॉक्टर साहब भी बहुत घबराएं कि ये मीटिंग होगी या ना होगी, ये भी फाशिज्म का हिस्सा है। लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर हो, अलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो, तुम्हें क्या खतरा है? अपने तो इच्छा के किस अजीम जगह पे आप बैठे हुए हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी है,
उसमें आपको खतरा हो रहा है। तो जब ये सिचुएशन हो जाए तो सेमी फाशिज्म तो आएगी, और इसे हर एक को समझना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक चीज़ पर इनका मुकाबला किया जाए। जो इन्होंने वहाँ किया JNU में, उससे पहले हैदराबाद में, इधर इलाहाबाद में, उनका हर चीज़ का मुकाबला किया जाए, उसका एक्सपोज किया जाए, उस पर इनको दिखाया जाए और जनता के सामने ये पेश हों। तो मैं बहुत कदर करता हूँ केजरीवाल साहब की, जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं, जिन्होंने साफ गोई से काम किया। मैं बहुत कदर करता हूँ विमेंस कमीशन की दिल्ली की, जिन्होंने ये मजबूर किया कि 3 पुलिस वाले जो फोटोग्राफ में पीट रहे थे लड़कों को, लड़कियों को, उनको सस्पेंड किया जाए। मैं बहुत मेरे लिए दिल में इज्जत है गुलमहर कौर की, बहुत बड़ी दिल में इज्जत है कि उन्होंने इतनी साफगोई से काम लिया। लेडी श्री राम कॉलेज की एक तालिब इल्म है, हमारे लिए एक बड़ी मिसाल बन सकती है। अकेली खड़े होकर किस तरह से सही बात रखी और किस तरह से इन्हें मजबूर किया कि जब जवाब नहीं तो गालियां दें। दाऊद इब्राहिम बनाए उस लड़की को, लेकिन वो अपनी जगह खड़ी हुई है। मैं जितनी नजर अकीदत हो सकती है उनके लिए वो पेश करना चाहता हूँ। तो हमें ये हमारे बड़े मॉडल्स हैं। कन्हैया कुमार हमारे लिए सबके लिए मॉडल हैं, बूढ़ों के लिए भी मेरी तरह, और आप नौजवानों के लिए भी हमारे लिए मॉडल हैं। उमर खालिद भी मॉडल हैं, और चाहे अलीगढ़ में उन्हें वाजिबुल कत्ल कहा जाए, शहला राशिद भी हमारे लिए मॉडल। तो मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता में हमारा फर्ज है, भारत के अवाम में हमारा फर्ज है कि अपने पैगाम को ले जाएं, फाजिल की मुखालिफत करें। जनता को बंटवाने का जो बीजेपी का बांटने का जो बीजेपी का प्रोग्राम है, ताकि उनका इक़्तिदार हो, उनका फासिस्ट राज हो, उस पूरी साजिश को हम नाकाम बनाएं। ये मेरे ख्याल में हर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी, बाएं बाजू की पॉलिटिकल पार्टी, सबका ये फर्ज है कि जहाँ तक इस प्लेटफॉर्म पर हम मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं, आपस में एक जाग होते हैं। रामदास कॉलेज में मैं कोई फ़र्क नहीं देखता। जो केजरीवाल ने कहा, जो राहुल गांधी ने कहा, जो कांग्रेस स्पोक्समैन ने कहा, और जो सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, एक ही बात सबने कही है। मैं इस पर इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट होता है, हिम्मत अफजाई होती है कि हम आखिर में एक ऐसा बड़ा मोर्चा बनाएं जिससे जो बीजेपी का एक फासिस्ट ऑफेंसिव हमारे ऊपर है, जनता के ऊपर है, वो नाकामयाब हो। आखिरी चीज सिर्फ मैं ये कहूँगा कि वसीयादा साहब ने यूपी के चुनाव की बात की। यूपी के चुनाव में जो तकरीरें बीजेपी वाले कर रहे हैं, जिस किस्म की घटिया बातें उन्होंने की हैं, जो अखबारों में भी आई हैं, उससे आपको मालूम होगा कि उनका असली चेहरा क्या है। दौलतमंदों की बुराई और दौलतमंदों की जेब भरना दोनों एक साथ चल रहा है। किसी तो हमारी जनता में तो ये है, और सब में होता है कि भाई तुम्हारी तारीफ हो जाए, गरीबों का मैं हूँ, मैं हर चीज गरीबों का कर रहा हूँ, तो हम पर बड़ा असर हो जाता है। बिल्कुल यही पॉलिसी फासिस्ट पार्टीज की रहती थी, हिटलर की थी। हमेशा पूंजीपतियों की बुराई से काम शुरू करता था। जब उसकी सरकार की पॉलिसीज आई तो पूंजीपतियों ही की जेबें भरी गई, उन्हीं की फैक्ट्री। यही आप आज देख रहे हैं तकरीर में, या तो मुसलमानों की बुराई होती है, मैं इसकी मिसाल भी आप इतना देख रहे हैं, हर रोज कोई न कोई बुराई अमित शाह और हमारे मोदी जी और उनके बहुत से जो हैं वो उगलते हैं। या ये हो रहा है कि मोदी तो बस गरीबों का आदमी है। ये सब टेक्निक नाजीज और फाशिस्ट की थी, उन्हीं से सीखी हैं। लेकिन अगर आप सरकार की पॉलिसी देखें तो कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ धनी लोगों का फायदा हुआ। जितना डिमोनेटाइजेशन में हवाला एक्टिविटी बढ़ी है वो पहले कभी नहीं थी। यहाँ जो नोट थे 100 रुपए के, वो बड़ी बड़ी कीमतों पे बिके। अब
हमसे कहा जाता था 2000 का नोट जो मिल रहा है तो 1900 में खरीदा जा सकता है, फिर 1800 में खरीदा जा सकता है। तो ये सब मुनाफा हुआ और कितनी बेरोजगारी हुई। तो ये हमें जनता में बताना चाहिए कि इनकी बातों पे मत जाइए, इनके असरात पर जाइए, ये जो एक्चुअली कर रहे हैं उस पर जाइए। तो सिर्फ ये बैटल हमारी ये नहीं है कि हम इनका जो फासिस्ट ऑफेंसिव है जो यूनिवर्सिटीज़ पे हो रहा है, कॉलेजेस पे हो रहा है, आज़ाद ख्याली पर हो रहा है, उस पर हो रहा है, उसकी मुखालिफत करें, बल्कि इनकी पॉलिसी को देखकर भी जनता को समझाएं जो ये लोग कर रहे हैं वो असल में हिंदुस्तान के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कोई नेशनल काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दौलतमंदों का और बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, मालिक हैं, उनके जेब भरने के लिए पूरी एक्टिविटी हो रही है, पूरा काम हो रहा है। इसलिए हर एक को जो हमें पैगाम यहाँ से लेना है, इससे मैं समझता हूँ ये है कि हमको सबको मुत्तहिद होकर अपनी देश के लिए, देश में गुर्बत के खिलाफ जो लड़ाई है उसके लिए, और जो हमें आज़ाद ख्याली की लड़ाई है, जो आज़ादी होना चाहिए, आज़ादी ख्याल की लड़ाई है उसके लिए। और साफ कहने की बात है कि अगर हिंदुस्तान के किसी हिस्से पे किसी जन पर जुल्म होता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कोई और इलाका हो, तो उसके उस पर हमें ये पूरी आज़ादी होना चाहिए कि हम अपनी राय का इजहार करें। उसी तरह वही असल में नेशन की खिदमत है, और अगर उसे आप एंटी नेशनल कहते हैं तो आप उससे डरना नहीं चाहिए। हम नेशन की खिदमत इसी तरह करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ खराबी हो उसे हम दूर करें। शुक्रिया।